2024 एनिमे को शुरू हुए 1 महीने हो चुके हैं और सभी एनिमेस के ऑलमोस्ट 3 से 4 एपिसोड्स आ चुके हैं और उन सभी एपिसोड्स को देखने के बाद मैंने लिस्ट बनाई है जो एनिमे वाकई में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और तुम्हें वो देखनी चाहिए। पहले बात कर लेते हैं न्यू सीजन्स वाले एनिमे की। सबसे पहले है दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम या कहीं तेंसुरा। इसका सीज़न 3 आया है और इससे पहले के जितने भी सीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और होलसम स्टोरी के साथ है। तो हमने पिछले सीज़न में देखा था कि रेमोरू डेमन किंग बन गया है और ऑलरेडी उसके ऊपर किंगडम की सारी जिम्मेदारियाँ तो हैं ही। और न्यू सीज़न में ना अभी ऑलमोस्ट जितने भी एपिसोड आए हैं सिर्फ वहाँ पे मीटिंग्स ही चल रही हैं, बट ये आने वाले एपिसोड्स के लिए एक सेटअप है जो कि किंगडम के बीच के कॉन्फ्लिक्ट और होने वाली वॉर में बदल सकते हैं। तो क्या होगा वो तो हमें देखने को आगे मिलेगा ही इन एपिसोड्स में, लेकिन ओवरऑल कहूँ तो यू शुड वॉच तेंसुरा बिकॉज इसके पिछले सीजन्स इतने अच्छे हैं। जो आने वाली कहानी होने वाली है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं उसके साथ। जॉबलेस रीइनकार्नेशन या कहे मुसोकू तेंसेई, इसका सीज़न 2 का पार्ट 2 आया है और तेंसुरा एंड जॉबलेस रीइनकार्नेशन बोथ आर द बेस्ट इसेकाई एनिमे और दोनों ही इस सीज़न में हमें देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा अमेजिंग बात और भी क्या ही हो सकती है। तो पिछले सीज़न में हमने देखा था कि रूडियस की यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होती है और वो अपनी जर्नी ख़त्म कर चुका है। अब इस सीज़न में भाई की अब शादी होने वाली है और अब उसका एक न्यू पार्ट और न्यू जर्नी शुरू होगी इस सीजन्स में। और पार्ट 2 की शुरुआत ही एक अमेजिंग एपिसोड के साथ हुई है जहाँ पे रूडी अपनी फैमिली शुरू करने वाला है और जिस घर को वो खरीदने के लिए जाता है ना वो हाउस हॉन्टेड है, ऐसे र्यूमर्स फैले हुए हैं। तो भाई ये एनीमे अचानक से पहले एपिसोड में ही हॉरर में बदल जाता है, बट उसी के बाद भी अब और क्या टर्निंग पॉइंट्स होंगे इस एनीमे में वो हमें आगे चल के पता चलेंगे। बट देखो तुम इस एनीमे को भी। और इसके बाद है डीमन स्लेयर और माय हीरो एकेडमिया। अभी दोनों एनीमे अभी आने वाली हैं, आई नहीं है, बट माय हीरो एकेडमिया 4 मई को और डीमन स्लेयर 12 मई को आएगा। तो इनकी बात हम जब वो एनीमे आएंगे तो एक अलग वीडियो में करेंगे। और अब बात कर लेते हैं न्यू एनीमे की, गो गो लूजर रेंजर या रेंजर रिजेक्ट। अब इसको मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है ना क्योंकि इस एनीमे के बारे में मुझे लगता है तुम सब लोगों को पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी स्प्रिंग के एनीमेस के बारे में तुम जानते होगे, लेकिन इस एनीमे को जब तक मुझे पता नहीं चला था जब तक इसके 2 एपिसोड्स आए नहीं थे। और वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है इस सीज़न का, जो मुझे फील हुआ है कि ये एनीमे सबको देख लेना चाहिए। और मुझे लगता है ना अभी तक इस एनीमे के बारे में किसी ने भी बात नहीं करी है, जिस वजह से इसके बारे में पता ही नहीं है किसी को। और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। मे बी दैट्स द बिगेस्ट रीज़न कि लोगों को पता ही नहीं है इस एनीमे के बारे में। और ये एनीमे पावर रेंजर शो की तरह है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी लाइन के साथ। इसमें ड्रैगन कीपर्स बोला जाता है यहाँ पे पावर रेंजर्स को। ये 13 साल पहले मॉन्स्टर आर्मीज़ को हरा चुके हैं, अपने विलन्स को हरा चुके हैं और वहीं से इनकी कहानी की शुरुआत होती है। और उसके बाद इन्होंने मॉन्स्टर को ना फोर्सफुली संडे का शोडाउन के लिए एक्ट करने को कहा है कि वो हर संडे को आए और इस तरीके से एक्ट करें। वो वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा झूठ है। यहाँ पे तुम हीरो को एज अ विलन और विलन को एज अ प्रोटैगनिस्ट की तरीके से देखने वाले हो और इन वीक मॉन्स्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। और इनका जो बॉस है ना वो ऑलरेडी मर चुका है और इस वजह से ये फाइटर्स इन्हें कहा जाता है, ये लड़ भी नहीं सकते और इन्हें बहुत ज़्यादा अब्यूज़ सहना पड़ता है। और इसी वजह से ना जो डी है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, भाई ये विलन माइंडसेट के साथ अपना प्रोटैगनिस्ट है और विलन माइंडसेट के साथ जो भी प्रोटैगनिस्ट होते हैं ना वो बहुत अमेजिंग होते हैं। और जो डी है वो ड्रैगन कीपर्स को हराना चाहता है और ये एनीमे ना तुम ज़रूर देख लेना क्योंकि ये एक्शन और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एनिमेशन के साथ तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना डी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वो ड्रैगन कीपर से बदला लेना चाहता है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि इस एनीमे को तुम ज़रूर देख लेना और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो कि इस एनीमे को देखें ताकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। काइजू नंबर 8, इस सीज़न की मोस्ट पॉपुलर एनीमे जिसके बारे में तुम सबको बातें करते हुए सुन ही लोगे। और जब किसी एनीमे की इतनी ज़्यादा हाइप होती है तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उस एनीमे के साथ बढ़ जाती है, लेकिन उसको देखने के बाद तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो क्योंकि वो एनीमे तुम्हारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। लेकिन इस एनीमे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉडजिला फ्रेंचाइजी ऑलरेडी जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें एओटी और पैरासाइट के तड़के के साथ तुम्हें एनीमे पेश होती है। और इसके इंट्रो और आउट्रो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ही और इसकी एनिमेशन और जो वो सीन है
जहाँ पे ये काफ्का काइजू बनने के बाद एक काइजू को हिट कर रहा होता है ना, वो पार्ट देखने के बाद तुम इस एनिमे के साथ हुक हो जाओगे, जहाँ पे कॉमेडी सीन भी तुम्हें कहीं कहीं देखने को मिलेगा। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस एनिमे, सो गो एंड वॉच दिस एनिमे। द फेबल, अब ये भी ना एक अच्छी खासी एनिमे है इस सीज़न की, और इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक प्रो हिटमैन को, जो कि फेबल नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उसने बहुत सारे टास्क ना अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसे 1 साल तक अंडरग्राउंड होने के लिए कहा जाता है, और अब वो 1 साल में कैसे बच के रहेगा और अपनी एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, वो हमें इस एनिमे में देखने को मिलता है। और मैं अगर तुम्हें सजेस्ट करूँ तो तुम इसकी मांगा को पढ़ो, क्योंकि अगर मैंने जब ये एनीमे देखी है तो मुझे लगता है कि इसकी एनिमेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मांगा को पढ़ने के बाद मुझे लगता है इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। और एनीमे तो तुम देख ही लेना, क्योंकि स्टोरी तो अच्छी है ही। मिशन योजाकुरा फैमिली, अब किसी की भी किस्मत कितनी अच्छी हो सकती है, हमारे इस एमसी की है, क्योंकि पहले एपिसोड में ये अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी कर लेता है। लेकिन इतना भी जेलस मत होना इससे, क्योंकि इसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि असली स्ट्रगल तो इसके बाद शुरू होता है। तो स्टोरी है तायो असानो की, जिसने कार क्रैश में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, और अब उस एक्सीडेंट की वजह से ये लोगों से क्लोज़ आने में काफ़ी ज़्यादा डरता है, और उसको एक ट्रॉमा बैठ गया है कि अगर वो किसी के इतने क्लोज़ आया और अगर उसने उसको खो दिया तो अपने प्रीशियस लोगों को, इस वजह से वो किसी से भी पास आने में और फ्रेंडशिप करने में बहुत ज़्यादा डरता है। लेकिन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मासुमी योजाकुरा, और एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड एक स्पाई फैमिली से बिलोंग करती है और वो उस फैमिली की हेड है, और इसी वजह से उसको काफ़ी डेंजर का सामना करना पड़ता है और उसकी लाइफ खतरे में है। और उसके सभी सिबलिंग्स जो हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और अब तायो असानो की शादी उसके साथ हो चुकी है और वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी भी डेंजर से, और इसी वजह से वो खुद भी एक स्पाई बनता है। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस एनिमे की, तो तुम जाके देखो इस एनिमे को। अब अगली एनिमे है विंड ब्रेकर। अब मुझे लगता है इसका इंट्रो तो तुम्हें देने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम सबने ऑलरेडी इसको देख ही लिया होगा। इस एनिमे की ना एनिमेशन काफ़ी अच्छी है, की भी तो क्लोवर वर्क्स ने है, जिसने काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेस को एनिमेट कर रखा है। इस एनिमे में हमारे पास एक यूज़फुल साकुरा है, जो कि कूल भी है, साथ में अच्छी खासी फाइटिंग करनी इसको आती है, स्ट्रॉन्ग है, और अपनी सराउंडिंग से थोड़ा इसको लेना देना कम है, लोगों से रिलेट करना उसे नहीं आता, और इसका कारण है इसके पास के कुछ ट्रॉमा, जिस वजह से उसे लगता है कि वो अकेला ही ठीक है, और लोग उसको उसके अपीयरेंस के लिए, उसकी चॉइसेस के लिए उसको जज करते आए हैं। इस वजह से जब वो फुरीन हाई स्कूल में भी ज्वाइन होता है तो उसे लगता है कि सब लोग वहाँ पे भी उसको इसी वजह से जज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सभी लोग ही अलग अलग अपीयरेंस वाले हैं, जिस वजह से कोई भी उसको जज नहीं करता और एक फ्रेंडली नेचर के साथ उसको देखते हैं। तो इस एनिमे में एमसी की अच्छी खासी कैरेक्टर डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि एक हीरो नहीं बनना चाहता, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और सभी स्ट्रॉन्ग लोगों को हराना चाहता है, लेकिन वो टीम अप करना सीखेगा, लोगों के साथ काम करना सीखेगा। तो तुम देखो इस एनिमे को। अ कंडीशन कॉल्ड लव, अब हर सीज़न में एक शोजो एनिमे आना तो बनता ही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इस शोजो एनिमे को देखूं, क्योंकि वही सेम घिसी-पिटी लाइनें, हाई स्कूल स्टूडेंट की प्रेम कहानी, बस वही सब चलता रहता है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके इस एनिमे को देखा, और काफ़ी ठीक थी एनिमे, मतलब सेम कहानी थी बट उसके बावजूद अच्छी लगी। अब ये स्टोरी है हमारी फीमेल लीड के बारे में, जो कि एक दिन एक लड़के की मदद कर देती है और उस लड़के को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है हमारी फीमेल लीड के साथ, और अगले ही दिन वो उसे प्रपोज भी कर देता है। बट हमारी एमसी, जिसे लव के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है, और एक काफ़ी अच्छा डिसीज़न है एक एमसी के लिए, जो कि कभी भी शोजो एनिमे में नहीं होता। और उसी के बाद ये दोनों पहले एक दूसरे को जानने के लिए और अपने रिलेशन को टाइम देते हैं, और इसी वजह से कहानी आगे बढ़ती रहती है। और एनीमे ना काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी क्रिंजी लगेगी, क्योंकि लड़के के ना कुछ मूवमेंट्स ऐसे लगेंगे कि यार ये काफ़ी ज़्यादा शुगर कोटेड है, मतलब इतना ज़्यादा कौन करता है। बट तुम देख लेना, क्योंकि एनीमे तो अच्छी है ही। हमारे पास यहाँ पे हमारा लाइट मियामुरा भी है, तो आई होप कि आगे चल के ये स्टोरी कोई डार्क टर्न ना ले ले। ऑब्लिवियन बैटरी, ये एक बेसबॉल स्पोर्ट्स एनीमे है, और एनिमेशन एंड ग्राफिक्स तो इसके वाव क्या मस्त हैं। स्टोरी नॉर्मल स्पोर्ट्स एनीमे से थोड़ी सी डिफरेंट है, जहाँ पे एमसी हारुका और केई कानामे पहले से ही अच्छे खासे टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर्स हैं, और ये पिचर्स और कैचर की एक शानदार जोड़ी है, जिन्हें ऑब्लिवियन बैटरी बोला जाता है।
और एक एक्सीडेंट में कनामी की मेमोरी लॉस हो जाती है और इस वजह से उसे बेसबॉल का एक सिंगल रूल भी याद नहीं रहता। और अब वो स्कूल में एंट्री करने के बाद दोनों 0 लेवल से फिर से बेसबॉल क्लब को क्रिएट करते हैं और स्टार्टेड प्ले बेसबॉल अगेन। और उसके बाद कुछ नए लोगों से वो मिलेंगे। क्या कनामी की मेमोरी वापस आएगी? स्पोर्ट्स एनीमे विद गुड स्टोरी लाइन काफ़ी कम देखने को मिलती हैं और जो कनामी है ना वो बिल्कुल तुम्हें दजाई वाली वाइब्स देगा। अब हमारी आज की लास्ट एनीमे है रीमॉन्स्टर, एक और इसेकाई एनीमे जहाँ पे एमसी प्रीवियस लाइफ में एक स्टॉकर के हाथों मारा जाता है और रीइनकार्नेटेड हो जाता है एज अ गॉब्लिन। हाँ जी, उसकी सेकेंड लाइफ भी वेस्ट होगी बेचारे की। लेकिन यहाँ पे एक गेम की तरह ही वो यहाँ पे लेवल अप कर सकता है। वो जितना खाता है बेसिकली किसी भी एलिमेंट या फिर जो भी एनिमल है वो उसको खाता है और वो उसकी पावर को गेन कर सकता है, लाइक रिमोरू डेवोर पावर टाइप। और उसके अलावा बाकी गॉब्लिन भी यहाँ पे लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एमसी का लेवल अप होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी के साथ ये एनीमे भरी हुई है जहाँ पे तुम्हें काफ़ी अच्छी फाइट्स देखने को मिलेंगी। और इस एनीमे का नाम रीमॉन्स्टर भी इसलिए है क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ में भी उसके पास कुछ ऐसी ही सेम पावर्स थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है क्या है वो पावर्स, तो वो तो हमें आगे चल के पता चलेगा। तो अगर चाहो तो इस एनीमे को भी तुम देख सकते हो। सो बस यही थी कुछ एनीमे जो जेन्युइनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इन एनीमेज को देख लो, क्योंकि इसमें से मोस्टली कुछ एनीमेज थी ना जिनके बारे में किसी ने बात करी भी नहीं होंगी, लाइक गोगो लूजर रेंजर, बट ये एनीमे वर्थ वॉचिंग है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर कुछ भी गलतियाँ हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाय बाय।